हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो है संस्कृत व्याकरण प्रवेश का बाबूराम सक्सेना प्राक कथन से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न किस टॉपिक पे है दोस्तों? तो इस संज्ञा करने वाले सूत्र पे है। ठीक है, कल के परसों जो है 2 दिन पहले जो है इस संज्ञा को हमने पढ़ाया था दोस्तों, और जो है कल के क्लास में इस संज्ञा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हुआ था, और आज जो है कल की क्लास से बचा हुआ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आज की क्लास में पूरा होगा। ठीक है, तो यदि आपको प्रश्नोत्तरी कल का नहीं प्राप्त हुआ है तो आप जो है जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो है जो बचे हुए प्रश्नोत्तरी उसको हम यहाँ पे आज जो है प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए हमने जो प्रश्नोत्तरी को अपने स्टार्ट करते हैं। यह जो है क्लास जो है यूपी टीएसटी पीएसटी के लिए है, यानी कि टीएसटी यूपी में के सिलेबस में लगा हुआ है बाबूराम सक्सेना, और उसी से यह प्रश्नोत्तरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे चैनल का नाम है एमएस क्लासेस वन बाई माला मैम। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यह पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, पहला हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं। लेकिन एक प्रश्न को देख लेते हैं। इस संज्ञा विधायक विधायक सूत्रानी कथि संति। इस संज्ञा विधायक कुल कितने सूत्र है? तो कल की क्लास में बताया था कि 6 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं दोस्तों? 6 सूत्र हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है उपदेश अज अर्जुनासिक इत। दूसरा है हमारा जो है दूसरा हमारा हो गया जो है हलंत्यम। तीसरा है सप्रत्यय। चौथा है आदि रे टुडवा। पांचवा है चुटु, और छठा है हमारा जो है लसक तद्धिति। ठीक है, और एक हमारा सूत्र है तस्लोपा, जो है इन सभी के यदि इत संज्ञा हो जाता है इन सभी सूत्रों के माध्यम से तो तस्लोपा आता है, और जो है उस संज्ञा का लोप कर देता है, यानी उस संज्ञा उस धातु या प्रत्यय को समाप्त कर देता है। ठीक है, उसके स्थान से समाप्त कर देता है, और जो बचता है वही जो है आगे उसका जो धातु प्रत्यय में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो 6 सूत्र है इस संज्ञा करते हैं। तो आइए हम लोग जो है कुल 15 प्रश्न कल हो चुका था, आज हम 16 प्रश्न को ये आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 16वां प्रश्न है। 16 प्रश्न कहता है, ये आपके सामने है। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है आद्योच्चारणम इति कस संज्ञा सात। आद्योच्चारण इति जो कस संज्ञा किसकी संज्ञा करता है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। उपदेशस की, दूसरा है आगमस की, तीसरा है आदेशस की, चौथा आद्योस की। तो आद्योच्चारण क्या है? यह देख लेते हैं दोस्तों कि आद्योच्चारण क्या है। तो आद्योच्चारण वह है जो हमारे प्राचीन जो हमारे व्याकरण के कवि हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, उनके द्वारा पहले जो कुछ भी कह दिया गया है वो क्या है? उपदेश है। आद्योच्चारण उनके द्वारा कहे गए जो पहले कहे गए आद्योच्चारण, उसी को हम उपदेश कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आद्योच्चारण इति कस संज्ञा से आद्योच्चारण किसकी संज्ञा करता है? तो उपदेश की अवस्था में। ठीक है, जो आदि कवि द्वारा जो कह दिया गया है वही हमारा क्या है? उपदेश है। ठीक है, तो आंसर हमारा 16 का पहला सही है। ठीक है, तो ये हमारा 16 का सही हो गया पहला प्रश्न का आंसर। आगे हम चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न ये आपके सामने है। 17 प्रश्न कहता है चुटु सूत्र। एक सूत्र है इस संज्ञा करने वाला। कहता है कि चुटु सूत्रेर कति वर्णानाम इस संज्ञा भवति। चुटु सूत्र में कितने वर्णों की इस संज्ञा होती है? ठीक है, तो चुटु में कितने वर्ड है? च वर्ग। चुटु से मतलब च वर्ग, चुटु से च वर्ग। ठीक है, च वर्ग में कितने वर्ड होते हैं दोस्तों? 5 वर्ड होते हैं। ठीक है, और हमारा हो गया दूसरा टू, यानी ट वर्ग। ट वर्ग में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो कुल कुल मिला कितने हुए? 10, यानी कि 10 वर्णों की इत संज्ञा करता है अकेले हमारा चुटु। ठीक है, चुटु किसकी इत संज्ञा करता है? अपने आदि में आए प्रत्ययों की इत संज्ञा करता है। किसकी करता है दोस्तों? अपने आदि में पहले आए प्रत्यय की इत संज्ञा करता है चुटु से। तो संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या हमारा 10 है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, चुटु सूत्र कति वर्णानाम इस संज्ञा बहुत ही, तो 10 सूत्रों की संज्ञा करता है। ठीक, आगे हम चलते हैं। चुटु क्या है? प्रत्यय की संज्ञा करता है अपने आदि में है। ठीक, आगे चलते हैं हम 18 प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न कहता है, सामने है, इसको देखिएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा। चुटु सूत्रे इस संज्ञा भवति। चुटु सूत्र इस संज्ञा जो है इस संज्ञा करता है। तो किसी करता है? अभी हमने बताया धातु करता है, प्रत्यांते प्रत्यय में आए अंतिम वर्ड का करता है, कि प्रत्यय आद्यो प्रत्यय में आए आदि वर्ग की करता है, कि प्रत्याहार की करता है। किसकी जो है? चुटु जो इस संज्ञा करता है।
तो कौन सही होगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट क्या होगा? तो धातु की नहीं करता है, तो ये हमारा रंग हो गया। ठीक है, किसकी नहीं करता है? चुटू जो है धातु की नहीं करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ के क्या नहीं करता है? चुटू जो है हमारी धातु की नहीं करता है, सॉरी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 मिनट, यहाँ पे है चुटु सूत्रेर, तो यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा धातु की नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। प्रत्ययान्ते, प्रत्यय के अंतिम में जो वर्ड आते हैं, प्रत्यय के अंतिम वाले वर्ड की जो है यह नहीं करता है। प्रत्यय के अंतिम वालों का एकमात्र सूत्र है हलन्त्यम, वह करता है। कौन करता है? हलन्त्यम। वह जो है, यह अकेले सूत्र जो है अंतिम में आए वर्डों की करता है। यह प्रत्यय आदि, प्रत्यय में आए आदि की करता है। चुटु जो है यदि प्रत्यय में आए कोई आदि वर्ड है, च वर्ग, जैसा जइया कोई वर्ड आ गया, ट ड अड़ कोई आ गया, तो चुटु जो है ये इस सूत्र से, जो चुटु सूत्र से उसका जो है इस संज्ञा हो जाता है। ठीक है, प्रत्यय के आदि में हलंतम से होता है। तो आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा? आंसर हमारा सही हो जाएगा चौथा, यानी कि 18 प्रश्न का चौथा आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं, हम चलते हैं 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न है, 19वां प्रश्न कहता है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं 19 प्रश्न। 19 प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पे कि, सही, 19वां प्रश्न कहता है कि डुक्री करने वाले धातु में अंतिमस्य वर्णस्य इस संज्ञा केन सूत्रेण भवति। डुक्री धातु के अंतिम वर्ण की, ठीक है, क्या पूछा है? डुक्री वर्ण की अंतिम, जैसे डू हो गया, डुक्री, ठीक है, डुक्री ये है, इसके अंतिम वर्ण की यानी इया की इस संज्ञा किस सूत्र से होगा? तो ऑप्शन 4 है, उपदेश, उपदेश अज अनुनासिक इससे होगा, हलंतम से होगा, आदि टुडवा से होगा, कि चोटी से होगा, तो किससे होगा? तो आंसर क्या हमारा सही हो जाएगा? आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो चोटू जो है, ये हमारा जो है आदि रेस टुडवा जो है डुक्री में जो शब्द आया उससे जो है हलंतम से जो है अंतिम वर्ड की संज्ञा हो जाएगा। किससे आएगा? हलंतम से अंतिम वर्ड की संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 19 का दूसरा हमारा करेक्ट है। ठीक, आगे हम चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न है कि लसक तद्धिते, प्रश्न है कि लसक तद्धिते, लसक तद्धिते इति अस्मिन् सूत्र कतिस् इत संज्ञा कह वर्णा सन्ति। लसक तद्धिते में कुल जो है इत संज्ञा करने वाले कुल कितने वर्ड हैं? तो त्रय 3 है, सप्त 7 है, अष्ट 8 है, नव 9 है। तो कितने हैं? तो यहाँ पे हमारा हो गया ल हो गया, लसक में ल हो गया, स हो गया और क वर्ग हो गया। कितना हो गया? क वर्ग। कुल कितने क वर्ग में कितने होते हैं? 7 होते हैं, अरे सॉरी 5 होते हैं। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7, यानी कि लसक तद्धिते जो सूत्र है उसमें जो इस संज्ञा करने वाले कुल वर्णों की संख्या 7 है। तो आंसर हमारा जो है दूसरा सही हो जाएगा 20 का। ठीक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 20 का दूसरा आंसर, यानी कि सप्तम 7 वर्ड की संज्ञा होती है लसक तद्धिते से। ठीक, यह किसकी संज्ञा करता है दोस्तों? तो आदि में आए अपने प्रत्ययों की करता है। ठीक, आगे है 21 प्रश्न। 21 प्रश्न कहता है धातु इस संज्ञा प्रयुक्त सूत्राणी कति संति। धातु की इस संज्ञा करने वाले कुल कितने सूत्र हैं? यानी कि कुल सूत्रों संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। ठीक, इस संज्ञा करने वाले कितने? 6 हैं। कह रहा है कि, कह रहा है कि धातु की संज्ञा, तो 3 सूत्र है जो धातु की संज्ञा करती है और 3 सूत्र जो है प्रत्यय की करती है। यह धातु की करती है 3 सूत्र और 3 सूत्र जो है प्रत्यय करती है। अब सवाल यह है कि धातु की संज्ञा करने वाले कौन से सूत्र हैं और प्रत्यय की संज्ञा करने वाले कौन से सूत्र हैं? तो आंसर तो हमारा सही हो जाएगा पहला, यानी कि 3 सूत्र हैं धातु की। तो कौन सा है? पहला है उपदेश अज अनुनासिक इत। ठीक है, दूसरा है हलंत्यम और तीसरा हमारा है जो धातु की संज्ञा करता है वो है हमारा है आदिरे टुडवा।
ठीक है। 3 सूत्र जो है धातु की संज्ञा करता है 3 प्रत्यय की। प्रत्यय कौन सा हो गया? सप्रत्यय, चुटु और लसक तद्धिते। ठीक, तो यह समझ में आ गया होगा दोस्तों कि 3-3 जो है धातु की करता है, 3 प्रत्यय करता है। तो हमारा आंसर जो है सही हो गया त्रीडी यानी कि 3। ठीक, आगे हमारा प्रश्न है प्रत्यय इत संज्ञा प्रयुक्त सूत्राणि कति संति। प्रत्यय की इस संज्ञा करने वाले कुल कितने सूत्र हैं? तो अभी हमने बता दिया, तो आंसर हमारा जो है 3 त्रीडी यानी कि 3 सही है। ठीक है, 3 धातु की 3 प्रत्यय की। कौन कौन से ये भी हमने बता दिया। त्रीडी है तो कौन है? जो है चुटु है। ठीक है, चुटु है। और दूसरा हमारा है सप्रत्यय, सप्रत्यय है। और तीसरा हमारा है लसक तद्धिते, लसक तद्धिते यानी कि 3 सूत्र है जो प्रत्यय की संज्ञा करता है। आगे हम चलते हैं 23 प्रश्न की तरफ। 23 प्रश्न है आदिरे टुड़व सूत्रेण कस वर्डस इत संज्ञा न स्यात्। आदिरे टुड़व सूत्र से किसकी संज्ञा नहीं होती, किस वर्ड की संज्ञा नहीं होती। यानी कह रहा है कि आदिरे टुड़व में जो है कितने वर्डों की संज्ञा होती है और कौन सी नहीं होती है। तो यहाँ पे आदि रे टुडवा हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आदि रे टुडवा सूत्र का नाम है। आदि रे टुडवा कहता कि अपने आदि में आए। ठीक है, क्या है? आदि रे टुडवा कहता आदि में आए धातुओं की संज्ञा करता है। ठीक है, जैसे इया की करता है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा है टू की करता है और तीसरा डू की करता है। ठीक है, ये 3 की संज्ञा जो है आदि रे टुडवा करता है। ठीक है, तो किसी करती है? धातु करती है। ठीक है, तो कह रहा है किसकी नहीं करती, न स्यात्, किसकी नहीं करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है। ये करती है, टू की करती है, डू की करती है, यानी ड की नहीं करती है। तो आंसर हमारा जो है 4 सही है हमारे प्रश्न का। ठीक है, प्रश्न कौन सा संख्या था? 23वें प्रश्न का 4 आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो पूछेगा आदि रे टुडुआ में आदि रे टुडुआ की कुल कितने कितने धातुओं की संज्ञा करते, कितने वर्ड हैं? आदि टुडुआ में कुल वर्डों की संख्या क्या है जो इस संज्ञा करता है? तो 3 है। यह है, टू है और डू है। ठीक है, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा 4। 23 का 24 प्रश्न है। 24 प्रश्न कहता है कि लसक तद्धिते, क्या है? लसक तद्धिते सूत्रे कस वर्डस इस संज्ञा न स्यात्। कितने वर्डों की संज्ञा जो है लसक तद्धिते नहीं करता है? ल है, स है और क वर्ग है। यानी कि कुल जो है 7 वर्ग की करता है। यानी क ख ग अंग, इसमें 5 वर्ड है। तो क ख ग अंग हो गया, ल का हो गया, स का 5 वर्ड की करता है। तो किसकी नहीं करता है? ठीक है, तो ल, स और क ये इसमें व तद्धिते। ठीक है, व को उ आदेश हुआ है, तो उ को व आदेश आदेश हुआ है दोस्तों। तो किसकी नहीं करता है? तो ऑप्शन 4 है। ल की करता है, सही है। स की करता है, सही है। क वर्ग की करता है, ये भी सही है। किसकी नहीं करता? व की नहीं करता, यानी कि चौथा आंसर करेक्ट है हमारा 24 प्रश्न का। ठीक है, नहीं की करता है तो व की नहीं करता है। ठीक, आगे प्रश्न है 25। 25 प्रश्न कहता है जो है साकन प्रत्यय स। साकन प्रत्यय से जो है इस संज्ञा करने वाला सूत्र है। सूत्र का नाम है साकन प्रत्यय। उसमें करा कि जो स वर्ड है, क्या है? जो स वर्ड है इसकी इस संज्ञा किन सूत्र में होती, किससे होती है? ठीक है, जैसे साकन शब्द है, ये जो साकन शब्द है। ठीक है, कौन है? साकन शब्द है। इसमें पूछ रहा है कि जो ये स है इसकी इस संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? ठीक है, यदि हम न का पूछते तो ये अंतिम में है, तो जो हलंत्यम से होता है। अंतिम में है तो किससे होगा? हलंत्यम से होगा। और पूछ रहा है कि स की किससे संज्ञा होगा? ठीक है, प्रत्यय वर्ड है, स का है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 4 है। ऑप्शन क्या है? चुटु है। स प्रत्यय से आदि रे टुडु है हलंत्यम है। तो न की तो हलंत्यम हो गया, स की कह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा। स प्रत्यय जो है जो है साकन प्रत्यय के आदि में आए स की स प्रत्यय से इस संज्ञा होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर दूसरा सही है 25 का। आगे चलते हैं 26 प्रश्न की तरफ। 26 प्रश्न कहता है कि भिदिर धातु में स्थित इर इत संज्ञा कस सूत्रेण भवति। भिदिर एक धातु धातु शब्द है, उसमें इर इर शब्द आया है। छोटी यहाँ पे और र इर इर जो है, इर की संज्ञा किस सूत्र से होगा? ठीक है, यही पूछ रहा है इर की संज्ञा किस सूत्र से होगा? तो ऑप्शन है स प्रत्यय से होगा, आदि रे टुडवा से होगा, हलंत्यम से होगा, कि इर इर इत संज्ञा वाच्य वार्तिकार से होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही होगा इर जो है, इर
ईर इत्संज्ञक वाच्या वार्तिककार है, उन्होंने यह सूत्र दिया था कि भिदिर छिदिर इत्यादि में जो ईर धातु उसकी संज्ञा हो जाएगा इस सूत्र से, और जो बचेगा भिद छिद इत्यादि जो है धातु हमारे बचेंगे। ठीक है, तो यह जो वार्तिककार द्वारा कहा गया, पूछ सकता है कि छिदिर भिदिर इत्यादि जो धातु है किसके द्वारा दिया गया है, तो वार्तिककार द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया हमारा 4। ठीक है, तो ये हमारे कुल 26 प्रश्न थे जो है इस संज्ञा करने वाले सूत्र से। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास आज का हमारा कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट, लाइक इत्यादि करके हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो है इसके आगे जो बाबूराम सक्सेना है, अभी हमने पढ़ा था, जो हमने पढ़ा कि जो हमारा है कि इस संज्ञा करने वाले कितने सूत्र थे? 6 हैं। उसके अंतर्गत हमने 6 सूत्रों को पढ़ा। आगे हमारा गढ़ पाठ है, और जो है संज्ञा विधायक सूत्र है, वृद्धि राधेय, गुण संज्ञा इत्यादि जो सूत्रों को कल के क्लास में हम लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आप लोग को अच्छा लगा लगा होगा। यदि आप इसको नहीं देखें तो आप जो है कल के क्लास में जाकर इसके पहले वाले भाग को, यानी कि 1 से 15 तक प्रश्नों को आप वहाँ से देख सकते हैं, और यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।